डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है मीडिया की आज़ादी और उनके अधिकारों पर। प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता एक बुनियादी ज़रूरत मानी गई है। प्रेस के माध्यम से ही हम देश और दुनिया में जो घटनाएं घटित होती हैं इससे हम अवगत होते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। मीडिया की आज़ादी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करना और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करना। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों के साथ ही सुनिश्चित की गई है। भारत में आज़ादी के आंदोलन में प्रेस की बहुत ज़्यादा भूमिका थी। प्रेस ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जनता की आवाज़ को बुलंद किया, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने मीडिया संबंधी अधिकारों को संविधान में शामिल किया। न्यायपालिका और विधायिका के साथ प्रेस को चौथा खंभा माना जाता है। प्रेस जो है इनको जोड़ने का काम करती है। आज़ादी के बाद प्रेस पर जो है बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई थी। जनमत जागृत करने का काम भी जो है वो प्रेस ही करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर संविधान के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए प्रेस की आज़ादी की व्याख्या की है। क्योंकि जो मीडिया है वो प्रेस का ही एक विस्तारित स्वरूप है, इसलिए हम मीडिया की आज़ादी को प्रेस की आज़ादी के समरूप हम मान सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक कुछ संवैधानिक प्रतिबंधों को छोड़कर निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। अब ये अधिकार क्या क्या है इसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। जो अधिकार जो दिए गए हैं या जिन पर चर्चा की गई है वो है, पहला अधिकार जो सार्वजनिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से बहस और चर्चा परिचर्चा करना। दूसरा अधिकार है किसी भी समाचार का मुद्रण और प्रकाशन करना। तीसरे अधिकार में किसी भी विचार या वैचारिक मत का मुद्रण और प्रकाशन करना। चौथे अधिकार में किसी भी स्रोत से जनहित की सूचनाएं को एकत्रित करना। पांचवें अधिकार में सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों, सरकारी प्राधिकरणों और लोक सेवकों के कार्यों की समीक्षा करना और उनकी आलोचना करना भी शामिल है। इसके अलावा प्रकाशन या प्रसारण सामग्री के चयन का अधिकार जो है वो मीडिया स्वयं करेगी। सातवें अधिकार में मीडिया माध्यम के शुल्क का भी निर्धारण किया गया है। माध्यम के प्रसार के लिए नीति तैयार करना और अपनी योजना के अनुसार सरकारी दबावों से मुक्त होकर मीडिया संबंधी गतिविधियों को चलाना भी है। आठवें अधिकार में यदि किसी कर से मीडिया माध्यम के प्रसार पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उससे जो है वो मुक्ति दिलाना। नौवें अधिकार में प्रसारित या प्रकाशित होने वाले जो विज्ञापन है जिसमें कि सरकारी विज्ञापन भी शामिल है, इसके चयन का अधिकार और किसी विज्ञापन को प्रकाशित या प्रसारित करने से इनकार भी करना है। अंत में प्रेस की स्वतंत्रता में पुस्तिकाएं, पत्रक और सूचना के अन्य माध्यम भी सम्मिलित हैं। मीडिया की स्वतंत्रता हमेशा एक विवाद का विषय बना रहा, क्योंकि मीडिया पर न तो हम पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा सकते हैं और न ही इसे हर कानून से जो है वो मुक्त कर सकते हैं। इसलिए मीडिया की स्वतंत्रता मीडिया की जो स्वतंत्रता है और इस पे जो लगे प्रतिबंध है उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए, संतुलन का होना जो है बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारे जो लोकतंत्र है उनकी मूल भावनाओं को भी ठेस न पहुँचे और राष्ट्र की सुरक्षा और जो स्वाभिमान है वो भी बना रहे।